तो दोस्तों आपको पता होगा फॉर्मूला एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस समय आपकी एक्सेल में फॉर्मूला सीरीज चल रही है। तो आप यहाँ से सभी वीडियो को देखिए और एक्सेल के सभी फॉर्मूलों को अच्छे से सीखिए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है और आज हम सीखेंगे एच लुकअप फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें इसमें सभी सेलों में डाटा चाहिए। अब डाटा हमें भरने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा। यदि हम ऐसे मैनुअली भरेंगे यहाँ पर कुछ टाइप करके तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो हमने इससे पिछली वीडियो में सीखा था रैंड और रैंड बिटवीन कैसे यूज करते हैं। अब हम उनका इस्तेमाल देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमें ये टेबल भरनी है तो हम क्या करेंगे, रैंड बिटवीन का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो हमें इसमें डालनी है इनकी सैलरी सभी 12 महीनों की। तो हम डाल लेते हैं लगभग 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल साइन, फिर इसमें लिखेंगे RA। तो यहाँ पर रैंड बिटवीन आपको लिखा हुआ चमक जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको जो बॉटम वैल्यू है वो डालनी है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10,000, फिर कोमा लगाता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर 20,000, यानी कि 10,000 से 20,000 के बीच में जो इनकी सैलरी है वो हमें रखनी है। और कोष्टक को कर देता हूँ बंद और एंटर दबाता हूँ। अब यहाँ पर ये हैज इसलिए लिखा रहा है तो क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है वो हमारी ज़्यादा आ गई है। पॉइंट के बाद जीरो को कम कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हम चाहते हैं कि इसको करेंसी में चेंज करना, तो हम यहाँ से करेंसी में चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए 10,214 यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको पकड़कर नीचे की ओर खींच देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सभी हमारे करेंसी में लिखा आ रहा है और 10,000 से 20,000 के बीच में ही आ रहा है। अब हम इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे खींच देंगे। तो ये जो हमारी है 12 महीने की इनकी सैलरी बनकर तैयार हो गई है। तो ये तो हमने रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करना सीखा कि कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है और कैसे होता है। अब हम देखते हैं एच लुकअप फॉर्मूला। तो एच लुकअप फॉर्मूला इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये तो बहुत छोटी सी टेबल है, बहुत लंबी चौड़ी टेबल हो और हमें किसी का नाम दे दिया जाए कि गोविंद की जून मंथ की सैलरी कितनी थी वो बताओ। तो हम एकदम देखकर कैसे बताए, मान लीजिए ये लिस्ट हज़ारों में हो या लाखों में भी हो सकती है, तो इतनी लंबी लिस्ट में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए एच लुकअप फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। तो हम यहाँ पर एच लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसी भी सेल में टाइप करेंगे इक्वल साइन और इसके बाद कीबोर्ड में टाइप करेंगे एच लुकअप और इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है ये लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम जिस भी मंथ की हम सैलरी देखना चाहते हैं उस मंथ को यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो इसको हम टाइप करेंगे इन्वर्टेड कोमाज में, यानी कि डबल क्वाटों में। और इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। इसके बाद कोमा लगाएंगे। फिर इसके बाद कह रहा है ये टेबल अरे, तो टेबल अरे में पूरी टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद फिर से कोमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है रो इंडेक्स नंबर। तो हमने वी लुकअप फॉर्मूले में देखा था, वहाँ पर पूछ रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। तो इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, क्योंकि हमें यहाँ पर गोविंद की देखनी है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 5। वैसे तो ये हमारा चौथा नंबर है, लेकिन एक्सेल के हिसाब से ये 5वां नंबर है। इसको कैसे काउंट करते हैं वो हम अभी आगे बता देंगे। अब इसके बाद कोमा लगाएंगे। अब ये यहाँ पर जैसे हमने वी लुकअप में देखा था ट्रू और फॉल्स लिखना पड़ता था, तो यहाँ पर हम 0 और 1 टाइप कर सकते हैं। फॉल्स के लिए 0 है और ट्रू के लिए 1। तो हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे क्योंकि हमारी जो टेबल है वो शॉर्ट नहीं है। और यहाँ से कोष्टक को बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। तो ये देखिए जो गोविंद की जून मंथ की सैलरी है वो यहाँ पर आ गई है। तो हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए जून मंथ की सैलरी 16,129।
अब यदि हम अलग अलग महीनों की सैलरी यहाँ पर देखना चाहे और अलग अलग लोगों की सैलरी देखना चाहे तो ऐसे फॉर्मूला लगाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब हम एच लुकअप को और एडवांस में सीख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है और हम चाहते हैं कि हमें बार बार अलग अलग सेल के लिए फॉर्मूला ना लगाना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी दूसरी सेल में जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ। सबसे पहले टाइप करूँगा इक्वल साइन और इसके बाद लिखूँगा एच लुकअप और इसके बाद दूंगा लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में मैंने पहले जून मंथ डाला था, लेकिन इस बार मैं किसी भी सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर D18 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद कोमा लगाता हूँ। अब इसके बाद पूछ रहा है टेबल अरे, टेबल अरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये टेबल सिलेक्ट हो गई है। अब इसके बाद कोमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो हमने रो इंडेक्स नंबर में पहले यहाँ पर नंबर डाला था, लेकिन इस बार हम इसके लिए भी एक सेल को यहाँ पर डाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ D19 और फिर से कोमा लगाऊंगा। अब ट्रू फॉल्स के लिए मैं यहाँ पर 0 टाइप करूँगा और कोष्टक को यहाँ से बंद कर देंगे। अब इसके बाद एंटर दबाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी महीना और रो इंडेक्स नंबर टाइप नहीं किया है। अब जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मार्च और एंटर दबाऊँगा, ये देखिए अभी भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई है। अब मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अवनी की सैलरी देखना चाहता हूँ मार्च की, तो यहाँ पर इसकी जो रो इंडेक्स नंबर है वो 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 टाइप कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए जो अवनी की मार्च की सैलरी है वो यहाँ पर शो हो गई है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं अवनी की मार्च की सैलरी, तो ये है 16,779। अब इसी प्रकार आप इसकी अक्टूबर की सैलरी भी देख सकते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे अक्टूबर और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए अक्टूबर की जो सैलरी है वो 17,542 है। तो यहाँ पर देख लेंगे 17,542। तो इस तरीके से आप एच लुकअप का प्रयोग करके किसी भी बड़ी से बड़ी टेबल में किसी भी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।